हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम लोग समझेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में, इसके बाद समझेंगे समावयवता के बारे में, फिर समावयवी यौगिक के बारे में, इसके बाद संरचनात्मक समावयवी क्या है इसके बारे में। ठीक है, आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक का वीडियो नंबर 8 है। हमने इससे पहले 7 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और 7 सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में, कि इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने आपको डिटेल्स बताया है और अच्छे से समझा करके, और इस वीडियो में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान देंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से गहराई में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में आपके पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में हम थोड़ा आपको नॉलेज देंगे। इसके बाद समझेंगे समावयवता, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर समावयवी यौगिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और संरचनात्मक समावयवी जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि 3 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दूँ कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, इसकी संरचना जो होती है गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है, और जिनमें कार्बन कार्बन जो है अपने परमाणुओं के साथ में सिग्मा बंध या पाई बंध के द्वारा जुड़ा होता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है एक ऐसी हाइड्रोकार्बन है जिसकी संरचना क्या होती है? गोलाकार होती है, और इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये पाई बंध या फिर सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा होता है ना। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये बंध श्रृंखला का निर्माण करता है। कैसा श्रृंखला? बंध श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या लिखा है। इसमें हमने लिखा है कि इसकी संरचना गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है, और जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तथा ये बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कैसे श्रृंखला? बंध श्रृंखला ना। इसके बारे में डिटेल से जाना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हूँ मैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसकी संरचना सूत्र हमने लिखा हुआ है ना। और ये कैसी संरचना बनाती है? गोलाकार और बंध श्रृंखला। बंध का मतलब कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच का भाग खाली होता है। समझे कि नहीं समझे? यानी बंद का मतलब कोई भी चीज़ यदि बंद करेंगे तो पूरे तरीके से बंद करेंगे ना जी, यानी घेरा चारों तरफ से घेर लीजिए, ताकि अंदर ना कोई आ पाए ना कोई बाहर जा पाए, ऐसा समझना, यानी बंद श्रृंखला ना। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 6 है। और हाइड्रोजन की संख्या भी कितना है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक बात को ध्यान देंगे, कहीं कहीं डबल बॉन्ड होता है और कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझिएगा। हमको पता है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन का ही केवल साझेदारी करता है कार्बन परमाणु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसमें कार्बन जो है इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, और 2 यहाँ से ले रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी 1 2 3 4 हो गया ना। इसके पास भी 1 2 3 4 हो गया, इसके पास भी 1 2 3 4 हो गया, इसके पास भी 1 2 3 4 हो गया, इसके पास भी 1 2 3 4 हो गया, इसके पास भी 1 2 3 4 हो गया। केवल ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाता है। कौन? कार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप समझ गए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप लिखिएगा कि इसकी संरचना गोलाकार होती है, और जिसमें कि कार्बन परमाणु जो होते हैं आपस में सिग्मा या पाई बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तथा ये बंध श्रृंखला का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए आप बेंजीन लिख दीजिएगा, और इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। ये जो बीच में हम C6H लिखे हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बताने के लिए लिखा था कि ये बेंजीन है। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख दीजिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन टारगेट है उस पर ध्यान देते हैं, समावयवता के बारे में, कि समावयवता क्या होता है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है समावयवता के बारे में। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। देखिए, समावयवता एक प्रक्रिया है या घटना है। क्या है? एक परिघटना कह सकते हैं, या घटना कह सकते हैं, या तो फिर एक प्रक्रिया कह सकते हैं ना। यानी हम समझते हैं घटना ही है ना। तो समावयवता एक प्रकार की एक ऐसी परिघटना है जिसमें यौगिक का तो अणु सूत्र समान होता है, लेकिन वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसी गुण को या इसी परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। यानी कि जो समावयवता है एक प्रकार की ऐसी परिघटना है जिसमें यौगिक का अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन वह अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए ना, समावयवता में आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? कि यह एक ऐसी परिघटना है। यह आप लोग साथ साथ लिखिए, यह एक ऐसी परिघटना है, ऐसी परिघटना है जिसमें यौगिकों का अणु सूत्र तो समान होता है, अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन वह, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों में, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। क्या चीज़? भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो उसी परिघटना को, तो या इस परिघटना को, तो इस परिघटना को ही समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि समावयवी यौगिक क्या होता है ना। यानी कि ऐसे यौगिक जो समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है, यानी ऐसे यौगिक जिसके अणु सूत्र तो भाई समान होता है, लेकिन अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो उन यौगिकों को ही बोलेंगे हम समावयवी यौगिक। यानी ऐसे यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता का मतलब आपको हमने बता दिया है कि जिसका अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो उन यौगिकों को ही हम बोलेंगे समावयवी यौगिक। तो इसमें आप लिख लीजिए सीधे सीधे कि ऐसे यौगिक जो समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, तो उन यौगिकों को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। ओके, तो इसमें लिख लीजिए कि ऐसे यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे समावयवता ऊपर लिखते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं उन यौगिकों को ही क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक। समावयवी कहते हैं। आपको बता दूं, जो ये मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ बार बार, समावयवी, इसको बोलने में दिक्कत आता है। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो बोल ही नहीं पाता हूँ, समावयवी। हाँ, मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब बोलने की कोशिश कर रहा था ना शुरुआत में, तो बोल ही नहीं पा रहा था, समावयवी। ठीक है, तो हमने ये बोला कि ऐसे यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं, उन यौगिकों को ही समावयवी यौगिक कहते हैं। समावयवी यौगिक कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद समझते हैं कि संरचनात्मक समावयवी क्या होता है। संरचनात्मक समावयवी, इस शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है संरचनात्मक समावयवी, यानी कि ऐसे यौगिक जिसका अणु सूत्र तो समान हो। क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे यौगिक जिसका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र जो है ये अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को बोलेंगे हम संरचनात्मक समावयवी बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जिसका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा डिटेल से, तो ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस सूत्र को ही जो अलग अलग प्रकार को बनाना क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। ठीक है, यानी समझे कि ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन इसकी संरचना सूत्र अलग अलग होता है, तो उस सूत्र को ही बोलते हैं संरचनात्मक समावयवी। ठीक है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं संरचनात्मक समावयवी के उदाहरण। अब हम समझते हैं संरचनात्मक समावयवी का उदाहरण। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दो यौगिक है, एक C4H10 और C5H12। ठीक है, और इसकी सहायता से हम इसका अणु सूत्र तो सेम रहेगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक इसके लिए ना, इसके लिए यानी पहले के लिए C4H10 के लिए। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे। कार्बन की संख्या इसमें 4 है, कितना है, 4 है। अब इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पे एक, यहाँ एक यहाँ, यानी 3 ठे हुआ, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, यानी इसकी संरचना सूत्र बन के तैयार हो गया। अब ये जो संरचना सूत्र आया ना, एक सीधी श्रृंखला के रूप में आया। कैसा, सीधी श्रृंखला के रूप में। कैसी, सीधी है और श्रृंखला के रूप में। श्रृंखला मतलब चैन के रूप में जुड़ा हुआ है ना, यानी ये जो संरचना बनी ये सीधी श्रृंखला बनी। इसकी एक शाखित श्रृंखला भी बनती है। कैसी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। देखते हैं भाई कैसे बनेगा। यदि हमारे पास कार्बन 4 ठो है तो इसमें आप लिखेंगे कार्बन 1 यहाँ पे, फिर एक कार्बन इधर कर दीजिए, एक कार्बन इधर कर दीजिए, यानी कार्बन की संख्या कितना हो गया भाई, 4 तो हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या हमको देखना है ना। यहाँ पे देखेंगे 3 ठो बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, 1 2 3, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यानी कि ये 1 2 3 4 हो गया आपका। अब यहाँ पे एक यहाँ पे है, 1 1 1, यानी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अभी कितना हाइड्रोजन हुआ भाई, 1 2 3 4 हाइड्रोजन ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार सा बनेगा, इस प्रकार से H H H, यहाँ भी इस प्रकार से H H H। तभी ना कार्बन जो है भाई 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो कार्बन 4 लोग से जुड़ा रहेगा, तो 3 ठो इधर जुड़ा है और एक इधर 4, 3 इधर 1 4, ये भी 1 2 3 4 ठो, ये भी 1 2 3 4 है। तो देखिए यहाँ पे आप मिलाइए कि हाइड्रोजन 10 ठो है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, कार्बन का ठो है 4 ठो, 1 2 3 4 है, यानी ये इस बार जो बना है समझना, ये शाखा के रूप में, तो हम बोल सकते हैं शाखित श्रृंखला।
ये कैसी संरचना बनी है, ये शाखित श्रृंखला बनी है, श्रृंखला शाखा के रूप में है ना, समझे कि नहीं। तो ये हुआ C4H10 के लिए। इसका अणु सूत्र दोनों का तो सेम है भाई ना, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, तो इसीलिए हम बोलेंगे संरचनात्मक समावयवी इसको। अब ध्यान से देखिए इसके लिए C5H12 के लिए, C5H12 के लिए, ये दूसरा वाला है ना, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो लिखेंगे C यानी 1 1 1 1 यानी 4 5 हो गया ना। हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, फिर छठवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे, नौवां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, 11वां यहाँ पे और 12वां यहाँ पे। ठीक है। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो इसका एक नाम होता है, सॉरी इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे हम CH3। फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यानी CH2, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, और यहाँ पर देखो 1 2 3 हाइड्रोजन तो लिखेंगे CH3। ठीक है, यानी इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये ऐसे या ऐसे। ठीक है, ये तो हुआ आपकी सीधी श्रृंखला। कैसी सीधी, यानी सीधी श्रृंखला में जा रही है, एक शाखा के भी रूप में बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला। अब हम समझेंगे इसी का एक शाखित श्रृंखला, ये कैसे बनता है ना। ध्यान से ये देखना, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, तो आप एक कार्बन यहाँ लिखिए और 4 ठो अलग अलग, यानी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपस में जुड़ा हुआ है सिंगल बंध के द्वारा, यानी ये कार्बन जो है चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया। ठीक है, अब इसका बचा है भाई, तो ये क्या करेगा कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से, यानी 1 2 3 4 हो गया, यहाँ भी 3 1 2 3 यानी 1 2 3 4 से साझेदारी कर लिया, यहाँ भी 1 2 3 H H H, यहाँ भी 3 यानी H H H। ये जो बन रहा है ये शाखा के रूप में है। कैसे रूप में है, शाखा के रूप में ना। अब इसमें देखिए कि भाई कार्बन जो है ये 5 है कि नहीं, हाइड्रोजन जो है 12 है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी हाइड्रोजन की संख्या भी 12 ठो हो गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे इस रूप में भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, यानी कार्बन बीच में है तो कार्बन बीच में ऐसे लिखिए। ठीक है, इसके बाद में इस साइड में, यानी इस साइड में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 यानी CH3। अब इस साइड क्या लिखेंगे, CH3 क्योंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब ये भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो इधर भी CH3 और इधर CH3 यानी CH3, यानी इस बार ये जो बना है ना, इस बार ये जो बना शाखा के रूप में बना। कैसा बना, शाखा के रूप में। तो इसका हम नाम दे सकते हैं शाखित श्रृंखला। क्या चीज़, शाखित श्रृंखला। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक ना, ये हमारी संरचनात्मक समावयवी का उदाहरण भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस समावयवता में हमें इतना ही समझना था कि जिसका अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र जो होता है ये अलग अलग होती है। समझे इस बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमको पढ़ना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।